कहानी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के एक वैज्ञानिक को देखते हैं। ये वैज्ञानिक लंबे समय से शोध कर रहा था और उसने एक ऐसी दवा खोज ली थी जिससे किसी भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, को अदृश्य बनाया जा सकता था। लेकिन वो ऐसी दवा नहीं खोज पाया था जिससे अदृश्य प्राणी को फिर से दिखाई दिया जा सके। वो पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था ताकि खोए हुए अदृश्य प्राणियों को फिर से दृश्यमान बनाया जा सके। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार उसे अपने काम में सफलता मिली, यानी उसने ऐसी दवा खोज ली थी जिससे अदृश्य प्राणी फिर से दिखाई दे सकते थे। उसने पहले कई जानवरों को अदृश्य बना दिया था और अब वो उन्हें वापस लाना चाहता था। अब जब उसने ये दवा खोज ली तो उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया और उन्हें लैब में आने के लिए बुलाया। लैब में एक गोरिल्ला था जिसे उसने पहले अदृश्य किया था। सभी ने बहुत मेहनत की। पहले गोरिल्ला को बेहोश किया, फिर उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद सेबेस्टियन ने गोरिल्ला को वो खास दवा का इंजेक्शन लगाया जो उसने खुद खोजी थी। जब उन्होंने गोरिल्ला को वापस लाने के लिए उस पर दवा लगाई तो उन्हें काफी परेशानी हुई, क्योंकि गोरिल्ला की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं और ऐसा लग रहा था कि अब उसे बचाना मुश्किल होगा। उन्होंने गोरिल्ला को बचाने की बहुत कोशिश की और उसकी धड़कन सामान्य करने के लिए उसके दिल पर दबाव भी डाला। धीरे धीरे गोरिल्ला को होश आ गया और वे अपने प्रयोग के सफल होने पर बहुत खुश हुए। उनका प्रयोग सफल रहा। यहीं से ये स्पष्ट हुआ कि ये प्रयोग सेना के लिए किया जा रहा था। बाद में सेना ने उनके साथ एक बैठक की। वहां सेबेस्टियन ने उनसे झूठ बोला। उसने कहा कि उसने अभी तक कोई दवा नहीं खोजी है और परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए और समय मांगा। इस पर सैन्य अधिकारियों ने कहा, आपने पहले ही बहुत समय ले लिया है। अगर आप जल्दी परिणाम नहीं दे पाए तो हम आपकी जगह किसी और को नियुक्त करेंगे। बैठक से बाहर निकलने के बाद उसके 2 सहयोगियों लिंडा और मैथ्यू ने उससे पूछा कि उसने बैठक में झूठ क्यों बोला। जब वे पहले ही सफल हो चुके थे तो उसने प्रयोग को असफल क्यों बताया। तब सेबेस्टियन ने जवाब दिया कि उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो उस दवा को किसी इंसान पर इस्तेमाल करना चाहता था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद वही था। उसने अपने साथियों से इस बारे में बात की और उनसे फिर झूठ बोला कि सेना ने दवा का इंसानों पर परीक्षण करने का आदेश दिया है। हालांकि सच्चाई ये थी कि ऊपर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया था। अब सेबेस्टियन उस दवा को अपने शरीर पर लगाना चाहता था। उसकी बात सुनकर लिंडा और मैथ्यू मान गए। फिर अदृश्यता की वो औषधि सेबेस्टियन के शरीर पर लगाई गई। इससे उसे बहुत तेज दर्द हुआ और कुछ देर बाद वो पूरी तरह गायब हो गया। अदृश्य होते ही सेबेस्टियन बेहोश हो गया और उसे होश आने में लगभग 17 घंटे लगे। होश में आने के बाद वो किसी भी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और बहुत दर्द में था। इसलिए उन्होंने सारी लाइटें बंद कर दीं। अब सेबेस्टियन पूरी तरह से अदृश्य हो चुका था। फिर उसके शरीर के कुछ परीक्षण किए गए और नतीजों से पता चला कि उसकी हालत बिल्कुल सामान्य थी। इसका मतलब था कि अब वो पूरी तरह स्वस्थ था। लेकिन टीम की सभी महिलाएं असहज महसूस करने लगीं क्योंकि अब अदृश्य सेबेस्टियन अक्सर उनके साथ मजाक और छल करने लगा था। वे अपने आसपास उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती थीं। 3 दिन बीत गए और अब सेबेस्टियन को फिर से दृश्यमान बनाने का समय आ गया था, यानी उसे उसके मूल रूप में वापस लाने का। उन्होंने सेबेस्टियन के शरीर पर दृश्यता की दवा लगाई और सेबेस्टियन एक बार फिर दर्द से तड़पने लगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सेबेस्टियन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो मौत के कगार पर था। उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने सेबेस्टियन को एक मुखौटा दिया ताकि वे कम से कम उसकी उपस्थिति देख सकें। इस वजह से सेबेस्टियन बहुत क्रोधित हो गया। वो मैथ्यू पर चिल्लाने लगा और उसे बुरी तरह डांटने लगा। उसने कहा कि पिछले 10 दिनों से जो दर्द वो सह रहा था उसे समझ पाना किसी और के लिए असंभव है। वो दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता है। क्योंकि वो फिर से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी मानसिक स्थिरता धीरे धीरे बिगड़ने लगी।
वो इतने लंबे समय से अदृश्य और एक कमरे में बंद था, इसलिए अब वो वहाँ से निकलना चाहता था। एक दिन हताश होकर वो प्रयोगशाला छोड़कर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पड़ोसी लड़की को देखा जिसे वो लंबे समय से देखता आ रहा था। उसने अपना मुखौटा उतारा, लड़की के घर गया और दरवाजे की घंटी बजाई। जब लड़की ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि सेबेस्टियन अदृश्य था। इसका फायदा उठाकर वो लड़की के कमरे में घुस गया। इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर पहुंची और वहां उसका मुखौटा पड़ा देखा, जिससे वो बहुत डर गई। फिर लिंडा तुरंत प्रयोगशाला लौटी और अपने सहकर्मियों के साथ इस स्थिति पर चर्चा की। उसने कहा कि सेबेस्टियन अब उनके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वो बिना मास्क के बाहर घूम रहा था। वो अदृश्य था और उनमें से कोई भी उसे देख नहीं सकता था। तभी अचानक सेबेस्टियन लैब में आ गया। लिंडा ने उससे कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वे उसकी शिकायत सेना से करेंगी। सेबेस्टियन डर गया और लिंडा की चेतावनी मान गया, लेकिन सब लोग अभी भी डरे हुए थे, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो गई थी और उसका व्यवहार अब बहुत अजीब हो गया था। सभी ने तय किया कि वे हमेशा सेबेस्टियन पर नजर रखेंगे। हालांकि सेबेस्टियन अदृश्य था, फिर भी लैब में एक कैमरा लगा था जो उसे तब भी पकड़ सकता था जब वो दिखाई नहीं दे रहा हो। लेकिन सेबेस्टियन जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही है और वो लैब से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए उसने लैब का कैमरा तोड़ दिया और एक पुरानी रिकॉर्डिंग चला दी, ताकि सबको लगे कि वो अभी भी वहीं मौजूद है। फिर वो लैब से बाहर निकला और सीधा लिंडा के घर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लिंडा और मैथ्यू एक रिश्ते में हैं। ये देखकर वो आग बबूला हो गया, क्योंकि वो लिंडा से बहुत प्यार करता था। गुस्से में आकर सेबेस्टियन ने लिंडा के घर की खिड़कियां तोड़ दी। जब लिंडा बाहर देखने गई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे शक हुआ कि ये सब सेबेस्टियन ने किया होगा। अपने शक की पुष्टि के लिए लिंडा ने लैब को फोन किया और लैब के गार्ड ने उसे बताया कि सेबेस्टियन अभी भी वहीं है, क्योंकि सेबेस्टियन द्वारा चलाया गया पुराना वीडियो अब भी मॉनिटर पर दिखाई दे रहा था। इसलिए गार्ड को लगा कि सेबेस्टियन लैब में ही मौजूद है, लेकिन असल में सेबेस्टियन वहां था ही नहीं। बाद में जब वो लैब लौटा तो गुस्से में उसने कुत्ते को मार डाला। अगले दिन जब पशु चिकित्सक कुत्ते को खाना खिलाने आया तो उसने उसे मरा हुआ पाया। तब डॉक्टर ने सेबेस्टियन से पूछा कि क्या उसने ही ये किया है। सेबेस्टियन ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने पुष्टि के लिए मॉनिटर देखे, लेकिन उनमें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उस रात सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर गया, लेकिन इस बार लिंडा को अपने चारों ओर उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ और उसे पूरा यकीन हो गया कि सेबेस्टियन सचमुच उसके घर आया था। इसलिए वो तुरंत लैब वापस गई और खुद सब कुछ जांचा। उसे पता चला कि सेबेस्टियन वहां नहीं था, उसने सबको धोखा दिया था। उन्होंने इस मामले की जानकारी वरिष्ठ डॉक्टर को देने का फैसला किया। लिंडा और मैथ्यू फिर वरिष्ठ डॉक्टर के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद वरिष्ठ डॉक्टर बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने लिंडा और मैथ्यू को प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। उनके जाने के बाद वरिष्ठ डॉक्टर बाकी सहयोगियों को इस घटना के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन अचानक उनका फोन बंद हो गया। उसी समय सेबेस्टियन वहां आया और उसने वरिष्ठ डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार डाला। अगले दिन सेबेस्टियन फिर से प्रयोगशाला में लौटा। लिंडा और मैथ्यू वरिष्ठ डॉक्टर के फोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन उनकी उनसे मुलाकात तय थी। लेकिन चूंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनका फोन नहीं आया। जब लिंडा ने डॉक्टर को फोन करके स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए तो उसे पता चला कि डॉक्टर की मौत डूबने से हुई है। ये सुनकर लिंडा समझ गई कि अब उनकी जान खतरे में है। उसने फैसला किया कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताएगी, क्योंकि उसे पता था कि सेबेस्टियन अपने लापता होने की सच्चाई जानने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सेबेस्टियन उन्हें किसी भी कीमत पर नुकसान पहुंचा सकता था। जब लिंडा ने दूसरों को फोन करने की कोशिश की तो उसका फोन भी अचानक बंद हो गया। जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो पाया कि कोई भी दरवाजा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने सभी दरवाजों के सुरक्षा कोड बदल दिए थे।
तब उन्होंने तय किया कि वे किसी भी हाल में सेबेस्टियन को पकड़ेंगे। फिर उन्हें पता चला कि सेबेस्टियन पहले ही लैब में घुस चुका था। लड़कियों में से एक ने अपना कुछ सामान वहां छोड़ दिया था और जब वो उसे लेने गई तो सेबेस्टियन ने उसे मार डाला। अब सबको एहसास हो गया कि सेबेस्टियन उन्हें एक एक करके खत्म करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाहर किसी को भी ये भयानक सच्चाई पता चले। इसके बाद उन्होंने लैब में मौजूद एक ट्रैकर की मदद से सेबेस्टियन की लोकेशन का पता लगाया। 2 लोग उसे पकड़ने वहां गए, एक मैथ्यू था और दूसरा उसका दोस्त। वहां सेबेस्टियन ने मैथ्यू के दोस्त की बुरी तरह पिटाई की और जब मैथ्यू ने सेबेस्टियन पर गोली चलाई तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। गैस के धुएं के बीच मैथ्यू को सेबेस्टियन की परछाई नजर आई और फिर सेबेस्टियन वहां से भाग गया। मैथ्यू के दोस्त का बहुत खून बह चुका था और उसे तुरंत खून की जरूरत थी। लिंडा का एक दोस्त खून लेने गया, लेकिन तभी सेबेस्टियन वहां पहुंचा और उसने उसे भी मार डाला। इसी बीच मैथ्यू का दोस्त ज्यादा खून बहने से मर गया। अब लैब में केवल 3 लोग जिंदा बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और उनका एक दोस्त। फिर वे उस लड़की को ढूंढने गए जो खून लेने गई थी। उन्हें पता चला कि सेबेस्टियन ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को फ्रीजर रूम में रख दिया था। इसके बाद सेबेस्टियन ने तीसरे व्यक्ति यानी लिंडा और मैथ्यू के दोस्त पर धातु की छड़ से हमला कर उसे मार डाला। जब मैथ्यू ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की तो सेबेस्टियन ने उस पर भी हमला किया और उसे घायल कर दिया। फिर उसने मैथ्यू और लिंडा को फ्रीजर रूम में बंद कर दिया, फ्रीजर चालू किया और वहां से चला गया। वे दोनों फ्रीजर रूम में बुरी तरह फंस गए। सेबेस्टियन चाहता था कि वे दोनों ठंड से जमकर मर जाएं। फ्रीजर का तापमान तेजी से गिरने लगा, लेकिन लिंडा ने हार नहीं मानी। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इस बीच घायल मैथ्यू ठंड से बेहोश हो गया। इधर सेबेस्टियन बहुत सावधानी से खुद को तैयार कर रहा था। उसने कुछ रसायनों से बम बनाने की कोशिश की, बम का टाइमर सेट किया और वहां से चला गया। उधर लिंडा ने चुंबकीय शक्ति की मदद से फ्रीजर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार वो सफल हो गई। उसने मैथ्यू को फ्रीजर से बाहर निकाला और उसके पास आग जला दी, क्योंकि ठंड से उसका शरीर बेहद जकड़ चुका था। फिर लिंडा सेबेस्टियन को ढूंढने निकली और उसे एक लिफ्ट के अंदर पाया। दरवाजे बंद होने से पहले ही वो लिफ्ट तक पहुंच गई। लिंडा के हाथ में एक गैस सिलेंडर था। उसने उसमें आग लगाई और उसे सेबेस्टियन पर फेंक दिया। सेबेस्टियन का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और वो तड़प तड़प कर जलने लगा। ऐसे में लिंडा उससे बदला लेना चाहती थी। तभी सेबेस्टियन ने अचानक लिंडा पर हमला कर दिया, लेकिन क्योंकि लिंडा के दिल में सेबेस्टियन के लिए अब भी एक लगाव था, उसने पानी का पाइप चालू कर दिया। पानी नीचे गिरने लगा, जिससे सेबेस्टियन के शरीर की आग बुझ गई। इस बार उसने फिर से लिंडा पर हमला किया। वो लिंडा के गले पर पैर रखकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। लिंडा अब लगभग मरने की स्थिति में थी। तभी मैथ्यू हाथ में एक धातु की छड़ लेकर वहां पहुंचा। उसने सेबेस्टियन के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे सेबेस्टियन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। मैथ्यू ने लिंडा को उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सेबेस्टियन ने उन पर एक बड़ी धातु की छड़ से हमला करने की कोशिश की। मैथ्यू ने तुरंत भांप लिया और सेबेस्टियन को जोर से धक्का दे दिया। सेबेस्टियन के हाथ में पकड़ी हुई भारी छड़ बिजली के सर्किट से टकरा गई, जिससे उसे तेज झटका लगा। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद लिंडा और मैथ्यू उस जगह पहुंचे जहां सेबेस्टियन ने बम लगाया था, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। वे बम को निष्क्रिय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वहां से जल्दी निकलने का फैसला किया। लेकिन वे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेबेस्टियन पहले ही गेट के सारे सुरक्षा कोड बदल चुका था। इस वजह से वे दोनों लिफ्ट के पास बने आपातकालीन निकास द्वार से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, तभी बम धमाके के साथ फट गया। उसी पल सेबेस्टियन फिर से प्रकट हुआ और लिंडा का पैर पकड़ लिया, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। मैथ्यू ने लिंडा को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे ऊपर तक पहुंच पाते, सेबेस्टियन ने लिंडा को वापस लिफ्ट के अंदर खींच लिया।
तभी लिंडा ने लिफ्ट से जुड़े एक तार को पकड़ लिया जो लिफ्ट की ऊपर नीचे की गति को नियंत्रित करता था। उसने अपने पैर से एक बटन दबाया जिससे लिफ्ट उससे अलग होकर नीचे गिर गई। सेबेस्टियन भी लिफ्ट के साथ नीचे गिर गया। विस्फोट के कारण नीचे भयंकर आग लग गई और सेबेस्टियन आग की लपटों में जलकर मर गया। फिर लिंडा ऊपर आकर मैथ्यू के पास पहुंची जो उसका इंतजार कर रहा था। उस पल से लिंडा और मैथ्यू खुशी खुशी साथ रहने लगे और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। इस रिकैप को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी या सीरीज का रिकैप देखना चाहेंगे।